हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। ठीक है, हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, जनरल रीडिंग होती है, आप सब डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। आपके पर्सन की एनर्जी 2 है तो हम सिंगल कार्ड चाहिए। चलें, ये अभी आया था फिर से आ गया। ठीक है, दी हर्मिट। आपके पर्सन इस वक्त अकेले हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एलिमेंट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, इमोशनल है और टेम्परेंस। अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनली, अगर वो बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा एक जैसे इमोशंस नाम की उनकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी, तो अब वो कुछ इमोशनली वो फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी के। ठीक है, द फूल। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल इमोशनल नहीं थे, आपसे कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो इमोशनल, अपने जो इनका जो इमोशंस हैं उसको उसको आपके लिए फील कर पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है वो डीप थिंकिंग में है, एनालाइज कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, आपको और इस सिचुएशन को। ठीक है, बहुत डीपली जाके सोच पा रहे हैं। स्टार्ट से, फर्स्ट डे से लेकर जो आप लोग के बीच अब तक होता रहा, उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं। आपको आप आपकी जगह खुद को रख कर सोच रहे हैं इन सब सिचुएशन के बारे में। लेकिन अब उनको आपके लिए इमोशंस, आप जो उन अपने अपने लिए इमोशंस उनके अंदर सर्च करते थे, वो खुद उनको डिस्कवर हो रहे हैं। जो इमोशंस हैं वो आपके लिए वो फील कर पा रहे हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस के साथ उनको पता है वो एक दिल से एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाहते हैं, लेकिन अब आपने वॉक अवे करने का या इस पर्सन को लेट गो करने का डिसीजन कर लिया। अपनी लाइफ में इसके बिना एक बिगनिंग करने का डिसीजन कर लिया है। आप आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये डिवाइन आपके साथ जजमेंट कर रहा है, या आपके साथ आपको, आप जो डिज़र्व करते हैं आपको डिवाइन उसकी तरफ लेकर जा रहा है। ये डिवाइन का जजमेंट हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कुछ ऐसी है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप इंडिविजुअली अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत करीब से देखना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। आप अब ये नहीं सोचते कि दूसरों को क्या चाहिए, अब आप सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ख़ुद को पैम्पर कर रहे हैं, ख़ुद को खुश रखना सीख रहे हैं। डिवाइन का प्लान इस पर्सन से जब आपसे कनेक्ट करना था वो यही था। ठीक है, जब आप इससे इमोशनली जाके कनेक्ट हुए, तब इसने इमोशंस को आपके समझा नहीं, क्योंकि आपको खुद से कनेक्ट होना था। आपको फुलफ़िल करने के लिए कोई और पर्सन नहीं चाहिए था, ख़ुद को सेल्फ लव करना था, अपना कप खुद को फिल करना था, ना कि किसी और से आपको कनेक्ट होकर ये काम करना था। ठीक है, जो इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, अब इसकी फीलिंग्स इसको फील हो पा रही हैं आपके लिए। ये अपनी फीलिंग्स को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है, जो इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करी होंगी। शायद इसने कभी आपको फ्रेंड जोन करके रखा, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करा आपके लिए, जो ये फील करता रहा है। लेकिन अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, जब आप कंप्लीटली इससे डिटैच होकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की पोजीशन पे हैं, एक न्यू बिगनिंग करने की पोजीशन पे हैं, जब आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, ये अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ। ये आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी आपकी अब जो बन रही है, ये उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, चलें, इसके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, ये क्या सोच क्या रहा है, फिर हम फीलिंग्स देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के थॉट्स क्या हैं इस पर्सन को लेकर,
मेरे व्यूअर के पर्सन के थॉट क्या हैं आपको लेकर, प्लीज़ माइंड सेपरेट। द एम्प्रेस, ये आपको मैंने कहा अब अट्रैक्ट हो रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड, ये आपको अब खुद से डिफेंसिव देख रहा है, ऐसा लग रहा है इसको कि आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक पास्ट की तरह एक बेवकूफ़ और इमोशनल फूल पर्सन नहीं है। दी हेरोफेंट आपको बहुत ज़्यादा एक विजडम और एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जो भी आप कर रहे थे ये वो सोच रहे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। स्टार, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली एक लोगों की नज़रों में आए हैं। आपने जो अपने सेल्फ पे वर्क किया है, आपका सेल्फ वर्क बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। और ये पर्सन, आप इसको पता है आप एक पेडिस्टल पे हैं, इसको पता है लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इस पर ये देख रहा है आप इंडिविजुअली कैसे ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप एक स्टार की तरह लोगों की एक नज़रों में आ रहे हैं, चमक रहे हैं। जब से आपने अपने सेल्फ लव, सेल्फ फोकस, अपने सेल्फ पे वर्क करा, अपने कैरियर पे वर्क करा, अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किया है, आप उसके अंदर ग्रोथ देख पा रहे हैं, आप भी और ये पर्सन भी। ये आपसे कहे ना कहे, इसके थॉट आपके लिए ऐसे हैं कि आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आपकी तरफ हर तरीके के लोग हैं। 7 ऑफ सोर्ड, और ये सब चीज़ें छुपा रहा है, आपको कहीं ना कहीं से हिडन तरीके से देख रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से आपको आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। इसको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जहाँ भी एक आप एक स्टार की तरह आप जैसे एक सनराइज़ होता है उस तरीके से, जो आप जिसको सब देखना चाहते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, सुबह उठेंगे हम देखेंगे सनराइज, ठीक है। आपको उस तरीके से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतनी आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल वे में जा रही है, क्रिएट हो रही है। द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का बैक ऑफ द स्टोरी का प्लान यूनिवर्स का ये था कि आपको इस पर्सन से जोड़कर इतना मजबूर कर देना कि आप जो किसी और के लिए करना चाह रहे हैं वो खुद के लिए तो करके देख लें। जब से आपने खुद के लिए करना स्टार्ट किया, यूनिवर्स ने आपका वर्ल्ड चेंज कर दिया, आपकी लाइफ चेंज कर दी। इस पर्सन का देखने का आपको पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया बदल दिया है कि आप किस नज़र से देख रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपको किस नज़र से देख रहा है आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक स्टार हैं। पहले पास्ट में ये सोचता था कि आप इसके काबिल नहीं हैं, आप इसके लायक नहीं हैं, आपको इसने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, आपको इतना इसने ना वैल्यू दी ना तरजीह दी। तो अब जब से आपने खुद को एक प्रायोरिटी बनाया है तो लोग आपको प्रायोरिटी बना रहे हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस की तरह आपके पास सब कुछ है, आपके पास मनी है, आपके पास अच्छी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, आपके पास एक ब्यूटी है, आपके पास एक अच्छा घर, अच्छी चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में एक सपोर्टिव होने चाहिए थे, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं। सपोर्टिव फैमिली है, सपोर्टिव आपके सिबलिंग्स हैं, मतलब कि हर चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है इस वक्त, ये देख पा रहा है, ठीक है। इस वक्त जिसके थॉट्स हैं 10 ऑफ सोर्ड, ये सोच रहा है, ये इस पर्सन को ऐसा लगा था यहाँ पे जब चीज़ें एंड होंगी, ये इसको नहीं पता था यहाँ पर आप उससे भी कहीं ज़्यादा एक पावरफुल होके वापस आएंगे। इसको लगा था ये बिट्रे कर कर, ये आपको एक रिग्रेट और डिप्रेशन देकर आप अपनी लाइफ में उसी सब चीज़ों में उलझ जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। लेकिन अब इसको ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप जो पर्सन इस वक्त बने हैं वो उसको नहीं पता था कि आप कभी वो इस तरीके का भी आपका कोई आपकी पर्सनैलिटी होगी, या तो आप इस लेवल पे भी आ सकते हैं। ये एक शौक थे, ठीक है। इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल एक इसका अप्स एंड डाउन इसका हो गया इसके साथ। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, ठीक है। इसने नहीं सोचा था इतना इमोशनल फूल पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी का एक फेस ऐसा भी होगा, ठीक है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो इतना पावरफुल पर्सन हो सकता है। आपके पास ऑफर्स हैं, आप इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे बिल्कुल इन्वॉल्व हुए हुए हैं। आप जो भी इमोशनल लॉस है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और आप एक अपनी तरफ उस इमोशनल लॉस को ख़त्म कर कर एक बिगनिंग की तरफ हैं आप, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? 3 ऑफ पेंटिकल, वर्क पुट ऑन करना चाहता है ये आपके साथ, अब वर्क करना चाहता है, क्योंकि जब सब वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, जब आपकी तरफ ऑफर्स हैं, जब आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जब लोग आपकी ज़िंदगी में आपको समझ रहे हैं, उस वक्त ये पर्सन अब वर्क करना चाहता है। लेकिन अब इसको नहीं पता। 6 ऑफ कप, इसको ऐसा लग रहा है आप लोग सोलमेट हैं,
अब ये इक्वलिटी दी टावर, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा जब जब चीज़ों की एंडिंग आ चुकी है वहाँ पर ये अब इसको लग रहा है यहाँ पे बिगनिंग आ सकती है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर कर दी इसने। सन आपके बारे में बहुत सी इसको क्लैरिटी, स्टार, सन, हर चीज़ मिल रही है। ये जो जिस तरीके की पर्सनालिटी आपको पास्ट में समझता था, ये अब आपकी पर्सनालिटी को देखकर हैरान है। 2 ऑफ कप्स, आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 9 ऑफ कप्स, अब ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आप इसकी विश हैं, बहुत ज़्यादा 24/7 सोच रहा है, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं है। आपको एक ऑफ़र करना चाहता है, पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट किया है। 8 ऑफ वैंड्स, किसी बारे में आपसे बात करना चाहता है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका सामना करे। 10 ऑफ पेंटिकल, जो सब आप पास्ट में इससे चाहते रहे हैं ये खुद आपको अब ऑफ़र करना चाहता है। 9 ऑफ कप्स, आपको इतना सोच रहा है, एक जब भी अपनी लाइफ में फ्री होता है आपके बारे में इतना सोचता है, अपनी विश की तरह देख रहा है, क्योंकि आप सबकी विश हैं तो इसकी विश तो बनना था। लेकिन ये आपको एक बार अपनी लाइफ से इसको ऐसा लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी, मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो मेरी तरफ खुद चल कर आई थी, जो मेरी तरफ खुद ऑफ़र करने आई थी। ये एक अब प्राउड फील करता है कि मेरी तरफ ये पर्सन खुद आया था जिसकी तरफ लोग जाते हैं। 8 ऑफ वैंड्स के साथ ये एक आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास कि अब आपका ये सामना करे, क्योंकि जो आपके साथ इसने बिहेवियर करा, या तो ये जो आपके साथ इसने किया, उसके बाद इसको ऐसा लगता है कि अब आप ना ट्रस्ट करेंगे ना इसके साथ साथ रह सकेंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहेगी। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखता है, लेकिन कंफ्यूज है। इसको पता है आप इसको लेकर कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज नहीं, हाई प्रिंसेस ये खामोश इसलिए है क्योंकि इसको आपका रिएक्शन की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इसकी तो बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी। इसने पास में किसी और पर्सन को चूज़ किया था। देखिए यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे है दी हाई प्रिंसेस, और यहाँ पे दी लवर। इसने ये सब चीज़ें आपसे हाइट रखी हैं। 10 ऑफ वैंड्स, इसके पास इन सब चीज़ों का बर्डन है। इसने जो किया था इस सब चीज़ों का बर्डन है। कहीं ना कहीं आपको सेंस हो चुका है इसने क्या कर रहा था पास्ट में, या तो आपको किसी मैसेज के थ्रू पता चला या सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। जो भी आपको पता चला है, इसको पता है आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में क्लैरिटी है, पता है। ये उसके बावजूद अगर ये आपसे इस तरीके की आपके साथ एक सोच रहा है अपनी लाइफ को बिगनिंग करने के लिए, सोचने के लिए, वो कोई आसान नहीं है। आप रिजेक्ट करने में भी इसको देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इसको जो इसने किया है वो आप इसको वापस याद दिलाने में देर नहीं लगाएंगे। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है। हाई प्रिंसेस के साथ साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है आपको, आपकी लाइफ को, आपको, आपकी सिचुएशन को, आपकी ज़िंदगी में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितने लोगों की लाइफ में एक स्टार की तरह है। यहाँ पर भी एक स्टार का कार्ड आया है, एक्सीलरेटर मोशन। जैसे आपकी लाइफ ने एक एक्सीलरेटर मोशन का, जैसे आपने किसी ऐसे बटन पे हाथ रख दिया जो आपकी लाइफ अब रुक नहीं रही है, आगे से आगे जा रही है, क्योंकि आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप हमेशा लोगों से मांगते रहेंगे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू। इसको नहीं पता था कि डिवाइन आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। डिवाइन का एक प्लान था इस पर्सन से कनेक्ट कर कर आपको अपनी लाइफ की तरफ वापस ले आना, अपने आप पर काम करवाना। ठीक है, चलें, इस वक्त ये आपके बारे में क्या सोच रहा है? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट की तरह देख रहा है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरफ देख रहा है। ये चाहता है कि आप पास्ट की चीज़ें भूल जाएं, आप पास्ट को ख़त्म कर दें, आप बिल्कुल उसको याद ना करें, पास्ट को छोड़कर आप आगे सोचें। विक्ट्री एंड सक्सेस, आपके बारे में जो उसकी फीलिंग्स हैं विक्ट्री और सक्सेस है। फ्रॉम फाउंडेशन, इसको पता है फाउंडेशन ही पास्ट की बिल्कुल बेकार थी, जिसमें कुछ भी नहीं था। इसको पता है फाउंडेशन ही जिसमें जब अच्छी ना हो तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फुलफिलमेंट एंड विशेस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आए, दोबारा कन्फर्मेशन है, अब आपको अपनी विश की तरह देख रहा है। ठीक है, पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस इसने रखा हुआ है। डेस्टिनी, इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी डेस्टिनी में हैं, लेकिन इसके लिए इसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको पता है आपके पास चॉइसेस हैं। फाइनेंशियल्स एंड मटेरियल चेंजेस, सॉलिट्यूड, ये हर्मिट का कार्ड है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस हर्मिट का आ गया। डिवाइन टाइमिंग,
इसको पता है आपके पास चॉइसेस हैं और अब आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इसकी इसकी चालाकियों से, इसकी इसकी प्लानिंग से, इसके इसके बिहेवियर से, जो ये जिस तरीके की गेम्स प्ले करता है। इसको पता है अब आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। कोई भी स्टेप अपनी लाइफ में लेने से पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब ऐसे ही अब पास्ट के ऐसे पर्सन नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो और एक डिफेंसिव, एक स्नेकी बिहेवियर रहा है इसकी ज़िंदगी में। जिसने जो रोल अदा किया है, जो इसने रोल आपकी लाइफ में बनाया, बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर रहा है। बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो हमेशा हर चीज़ को एक इसको इसको वो चीज़ चाहिए भी, लेकिन स्नेकी तरीके से चाहिए। इसको किसी जैसे ये शो भी ना करे और इसको वो चीज़ मिल भी जाए, कुछ इस तरीके से इसको चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, इसका चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखने का तरीका कुछ अलग तरीके का है। ये उस तरीके से नहीं लगता कि सामने से आके कहे कि मुझे ये साथ चाहिए, या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, या मुझे तुमसे कोई पैसों की मदद चाहिए। कुछ भी नहीं बताएगा। ये शो ऐसा करेगा, तुम खुद कर रही हो, मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, या तो तुम खुद कर रहे हो, मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने ऐसा डिमांड किया ही नहीं था। देखते हैं इस वक्त क्या कहना चाहता है आपसे। हम ये 1 वर्ड मैसेजेस हैं, कुछ मैसेज लेंगे हम। प्रेयर, ये अब प्रेयर कर रहा है इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग के लिए, इस एक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि इसको आपसे ज़्यादा कोई कंपैटिबल ना इसको कोई कंप्लीट कर सकता है, ना इमोशनली फुलफिलमेंट कर सकता है। कमिटमेंट, अब इसके माइंड में आपके साथ एक कमिटमेंट चलती है, ये कमिटमेंट लाना चाहता है। हार्ट ब्रोकन, ये अब जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इसको पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में जा रहे हैं, जब जितना आपने इसको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी देने की, एक रिस्पेक्ट देने की, एक वैल्यू देने की कोशिश करी, इसने नहीं समझा। जब से आपने अपने आप को एक चूज़ किया है, उस वक्त से इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा जर्नी, आप लोग एक जर्नी में हैं। यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया, आप लोग एक जर्नी में थे। ठीक है, डिवाइन आपको इन सब चीज़ों से निकाल कर एक जर्नी, आपने अब तक जो भी किया है आपको ट्रांसफॉर्म करना था, ये डिवाइन की जर्नी थी। आर्ग्यूमेंट, आप लोग के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए इस पर्सन से कमिटमेंट को लेकर। आपने कमिटमेंट बहुत मांगने की कोशिश करी, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट करता था और पीछे से गायब हो जाता था। वाई डिड यू लीव, वो पूछना चाह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप वो सोच रहा है कि आप उसको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आप उसको नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन अब आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं उसको। पीस, आपको पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके लिए एक बर्डन की तरह है। चॉइसेस, इसको पता है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, और इसने पास में चॉइसेस अपनी रखी हुई थी, तभी आपके लिए कोई एक आर्ग्यूमेंट करता था, कुछ उसमें नहीं आता था। फैमिली प्रॉब्लम्स, इसकी लाइफ में कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये इस वक्त फेस कर रहा है। कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है इसको ये बार बार ऐसा पर्सन है कि सोचता है आप लोगों का कास्ट, रिलीजियस कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। कम्युनिटी, लोग क्या सोचेंगे, और आप सोचते नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा स्टेप लूँगा तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी, मेरी इर्द गिर्द वाले लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, होप, अभी भी होप है, यहाँ पर कुछ हो सकता है। इस पर्सन को अभी भी होप रखता है ये। ठीक है, ड्रीमिंग अबाउट यू, मैंने कहा ये पर्सन इंटरेस्टेड है, और अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ड्रीमिंग अबाउट यू, ड्रीम कर रहा है यहाँ पर। हार्टलेस, आपको इस वक्त ये सोच रहा है कि आप हार्टलेस हो चुके हैं। अब आपके बारे में कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है, उसने इस पर्सन को हैरान किया है, और एक अब आपके लिए फील कर रहा है कि आप हार्टलेस हो चुके हैं। ठीक है, माई सोल क्रेविंग फॉर यू, इसकी सोल क्रेविंग करती है आपके लिए। और टॉकिंग, ये कोई ना कोई बात करना चाहता है आपसे। फीलिंग लेस, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको फिक्र नहीं है इसकी, ये बात भी करने आए कि आप एक्सेप्ट करेंगे, कि आप इसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये अब ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मैंने फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट सब यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करा। तो फिर ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी सीट के लिए लाइक कमेंट करना मत भूलें। कम्युनिटी सेक्शन में लिंक मैंने मेंशन कर दिया है इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो करें जाके। वहाँ पे आपको पिक कार्ड मिलेंगी, और यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग मिलेगी। और सेकंड ये कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो करें। थैंक यू।